सरकारी जॉब लेने से आपको डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं, अपने मम्मी पापा के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं और अपने फैमिली को धोखा दे रहे हैं। कोई इंटरेस्ट है, समझ में आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है, तभी पढ़िए और तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो फालतू में लगे रहने से कोई फायदा नहीं है। आप उस क्षेत्र को छोड़िए और जाके दूसरे क्षेत्र में लगिए, क्योंकि दोस्तों आपके अलावा आपको भली भांति कोई पहचान नहीं सकता है। तो अगर आप रियली में सरकारी जॉब पाना चाहते हैं, आपको सरकारी जॉब से प्यार है, सरकारी जॉब पाने का जुनून है, आपके अंदर जज्बा है, आप भी हमारी तरह इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिल में आग लगने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एक छोटे किसान के घर से आके रेलवे में इंजीनियर बने, कैसे पढ़े हम आज तक, कौन सा बुक को फॉलो किए, कौन सा सफलता का रूल है जिसको हमने फॉलो किया कि आज मैं रेलवे में इंजीनियर बना। इन सारी बातों को दोस्तों इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे, ताकि आपको भी ये पता चल सके कि हमको किस प्रकार से पढ़ना है, कौन सा बुक को फॉलो करना है और किस प्रकार से पढ़ना है और कौन से सफलता के रूल हैं जिसको हमको अच्छे से फॉलो करना है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त इंजीनियर गुड्डू श्रवण आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर श्रवण रेलवे में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमें आशा है दोस्तों कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो दोस्तों सफलता का सबसे पहला मंत्र है ईमानदारी। आप सुने होंगे दोस्तों कि हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने प्रति ईमानदार बनना है, अपने प्रति। और दोस्तों अपना जो आप काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं, उस काम के प्रति आपको ईमानदार बनना होगा। तीसरा है दोस्तों आपको लोगों के प्रति ईमानदार बनना होगा। दोस्तों लोगों के प्रति आप ईमानदार बनते हैं तो आपको क्या है कि लोगों से प्यार मिलेगा, लोग आपको इज्जत करेंगे, समाज में आपका नाम बढ़ेगा। तो अभी आप अगर मान लीजिए सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप ईमानदारी से कीजिए, अपने आप से ईमानदार बनिए। देखिए कि हमको उसके अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग के अंदर घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी उसमें लगिए दोस्तों, नहीं तो फालतू में लगने से कोई फ़ायदा नहीं है। उस क्षेत्र को छोड़िए और जाके दूसरा क्षेत्र में लगिए, वहाँ पर आप पैसे कमाइए, अपना नाम कमाइए। दोस्तों हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोगों का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, लोगों का मतलब क्या बोलते हैं, कोई कोई होता है कि जिसको समझ में नहीं आता है फिर भी पढ़ते रहता है, पढ़ते रहता है। ऐसा होता है, क्यों पढ़ता है? क्योंकि सब लोग पढ़ते हैं इसलिए पढ़ता है। तो ऐसे नहीं करना है दोस्तों कि सब लोग पढ़ रहे हैं तो हमको भी पढ़ना है। आपको इंटरेस्ट है, समझ में आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है, तभी पढ़िए और तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो फालतू में लगे रहने से कोई फायदा नहीं है। आप उस क्षेत्र को छोड़िए और जाके दूसरे क्षेत्र में लगिए, क्योंकि दोस्तों आपके अलावा आपको भली भांति कोई पहचान नहीं सकता है। आप अपने अंदर के क्वालिटी को पहचानिए। आप देखिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उस रियली में हमारे दिमाग में घुस रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको अपने प्रति ईमानदार बनना होगा, तब जाके दोस्तों आपको पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नहीं तो आप उस क्षेत्र को छोड़ दीजिए। और अगर दोस्तों उस क्षेत्र को आप नहीं छोड़ते हैं, सब लोग लगे हैं, देखा देखी आप लोग लगे रहते हैं कि सब लोग पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं, अपने मम्मी पापा के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं और अपने फैमिली को धोखा दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों हम आपसे हाथ जोड़ी विनती करते हैं, उस क्षेत्र को आप छोड़ दीजिए, कहीं दूसरे क्षेत्र में जाइए और उसमें आप नाम कमाइए, पैसे कमाइए। और दोस्तों अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आपको पढ़ने का इंटरेस्ट जाएगा, फिर आपको खुद पता चल जाएगा, नहीं हम जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा है, हम आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। तब दोस्तों क्या करना है कि आपको अच्छे से मेहनत करना है, जी तोड़ मेहनत करना है, दिन रात मेहनत करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट पढ़ाई करना है आपको, तब आपको सफलता का दूसरा मंत्र है दोस्तों पॉजिटिव थिंकिंग। आपको दोस्तों हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा सकारात्मक सोचना है, कभी भी नेगेटिविटी अपने माइंड में नहीं आने देना है। कितना भी नेगेटिव बोल ले, कोई कितना भी नेगेटिव हमारे बारे में सोच ले, आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको हर परिस्थिति में दोस्तों पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव। दोस्तों अगर आप नेगेटिव बातों पर ध्यान देते हैं तो दोस्तों आप जो करने निकले हैं, जिस चीज़ में सफल होने निकले हैं, उस चीज़ में आप सफल नहीं हो पाइएगा, उस चीज़ को आप नहीं कर पाइएगा। लोग आपका टंगड़ी धर के पीछे खींच लेंगे। दोस्तों इस भ्रमित संसार में आपके अलावा और आपके फैमिली के अलावा संसार का कोई भी इंसान आपको सफल देखना नहीं चाहता है। इसीलिए सभी लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे, आपका टंगड़ी धर के पीछे खींचेंगे,
लेकिन दोस्तों आपको कभी भी उनकी बातों में नहीं आना है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते रहना है। सफलता का तीसरा मंत्र है दोस्तों कि आपके अंदर जुनून और हौसला होना चाहिए। जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जिस चीज़ में आप सफल होना चाहते हैं, उस चीज़ के प्रति आपके अंदर हिम्मत, जुनून और हौसला होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब आप सफलता की राह पर चलेंगे तो आपके साथ बहुत सारी परेशानियां आएगी, कठिनाइयां आएगी। उससे सामना करने के लिए दोस्तों आपके पास हिम्मत होना चाहिए। समस्या से सामना करने के लिए दोस्तों आपके पास हिम्मत होना चाहिए। दोस्तों अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, तभी आज का जो कंपटीशन है वो आपसे निकल पाएगा। तो दोस्तों आप जितना भी मतलब 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 5, 6 ये सब जितना क्लास का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो दोस्तों आप पहले क्लियर कीजिए। मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, ये सब जो समझने वाला सब्जेक्ट है, ये सब जितना भी सब्जेक्ट का जो है दोस्तों वो जो बेसिक चीज़ है वो क्लियर कीजिए। अगर आप बेसिक क्लियर नहीं करते हैं दोस्तों तो आप आज पढ़ते हैं कल भूल जाइएगा, और फिर दोस्तों आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम के प्रेशर से और भूलता है आदमी, तो वहाँ पर आपका नंबर कम आएगा, आप भूल जाइएगा, आपसे कंपटीशन नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए। कहीं ना कहीं आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप कोई भी चीज़ भूल रहे हैं, कोई भी मान लीजिए क्वेश्चन आज पढ़े, मैथ का बनाए, कल भूल गए, कुछ आज साइंस में पढ़े, कल भूल गए, इसका मतलब ये है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप अपने आप को देखिए, अपने गलती को पहचानिए, और दोस्तों आप बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आप क्लियर कीजिए, तभी आप जो पढ़िएगा वो आप नहीं भूलिएगा कभी भी। अगर दोस्तों अभी जस्ट आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करने लगे हैं, जॉब की तैयारी करने में लगे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो NCERT का बुक होता है ना, मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, चाहे और भी जो भी सब्जेक्ट है, आपका SST हो गया, जियोग्राफी हो गया, ये सब जितना भी सब्जेक्ट है ना, 6 क्लास से लेकर जो 10th क्लास तक होता है उसको आप पढ़िए। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, आप अगर ये 6 से 10 तक का मैथ बना पा रहे हैं, अच्छा से लोगों को बता पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे हैं, साइंस पढ़ा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं लोगों को, आप और भी सब्जेक्ट हैं, मतलब सभी सब्जेक्ट के ऊपर अगर ये कमांड हो जाता है 6 से लेकर 10 तक, तो समझिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर आप जो भी पढ़िएगा आगे आपको याद रहेगा। फिर आपको दोस्तों वहाँ पे क्या करना है कि आपको लोगों को बताना भी है, समझाना भी है, पढ़ाना भी है। अगर जो आपको लगता है कि हाँ हम समझा पा रहे हैं, हमको समझ में आ गया, तो दोस्तों समझिए कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक के बच्चों को अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं फ्लुएंटली, तो समझिए कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। आपको कंपटीशन की तैयारी करने में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेक, नॉन टेक। तो दोस्तों नॉन टेक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले आप क्या है कि NCERT को क्लियर कीजिए। 6 क्लास से 10 क्लास तक जितना भी बुक है, मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, आपका SST का हो गया, जियोग्राफी का हो गया, ठीक है, जितना भी ये सब सब्जेक्ट है दोस्तों, उस पर आप कमांड बनाइए, उसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका समझिए। इसके बाद दोस्तों आप आगे बढ़िए, आपको अच्छा से सारा चीज़ समझ में आएगा और पढ़ने में इंटरेस्ट जगेगा, और आप भी सरकारी नौकरी ले सकते हैं। बात करें दोस्तों टेक्निकल सब्जेक्ट की, जो दोस्त हमारे JEE की तैयारी कर रहे हैं, मतलब इंजीनियरिंग विभाग का तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल का तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए क्या है कि आप अगर जो टेक्निकल की तैयारी कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप जरूर बीटेक किए होंगे या तो डिप्लोमा किए होंगे। तो दोस्तों अगर आप डिप्लोमा किए होंगे या कर रहे होंगे, तो दोस्तों अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं अभी, और आप अगर ये वीडियो को हमारा देख रहे हैं, तो सबसे पहले जो आप पढ़ रहे हैं ना बुक, उस बुक को अच्छे से पढ़िए दोस्तों। नहीं तो आपको बाद में फिर वो जब आप तैयारी करने आइएगा तो आपको फिर दोबारा वो बुक को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो डिप्लोमा का जो बुक होता है, जो RS खुरमी का सबसे फेमस बुक है, किसी भी ब्रांच के लिए RS खुरमी का सबसे फेमस बुक है, उस बुक का जो है दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसको क्लियर कीजिए। अगर जो दोस्तों आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आपसे कंपटीशन नहीं निकलने वाला है आज के दिन में। तो दोस्तों बुक के मामले में हम यही कहना चाहेंगे कि आप अगर ये तैयारी कर रहे हैं तो आप जो RS खुरमी का बुक है, और भी पब्लिकेशन का अच्छा बुक है, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। उस बुक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों उसको पढ़िए, डिटेल से पढ़िए और उसको समझिए। और दोस्तों हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद दोस्तों, बेसिक पढ़ लेने के बाद आप क्या है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। अब दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो दोस्तों RS खुरमी का ही एक बुक आता है ऑब्जेक्टिव 5000+। उसमें दोस्तों शॉर्ट में आपका थ्योरी भी दिया हो रहता है और बहुत सारा हर एक चैप्टर का क्वेश्चन भी दिया रहता है। तो उस बुक को दोस्तों आप खरीदिए और उसका क्वेश्चन लगाइए और देखिए कि वो क्वेश्चन हमसे बन पाता है कि नहीं बन पाता है। अगर दोस्तों उस बुक का क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता है तो कहीं ना कहीं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप उस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए किसी भी बुक के द्वारा,
या अगर जो आपको समझ में नहीं आता है तो कोई एक अच्छे टीचर को ढूंढिए। बहुत सारे ऑनलाइन टीचर हैं, उस टीचर से उस कॉन्सेप्ट को, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझिए और उसका नोट्स बनाइए और उसको दिमाग में बैठाइए, तब जाके दोस्तों आपका कंपटीशन क्लियर होगा। और दोस्तों बात करिए टेस्ट सीरीज की कि आपको कौन सा टेस्ट सीरीज लगाना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों कि जो पिछले ईयर का जो क्वेश्चन होता है, बैक ईयर जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसका क्वेश्चन बैंक आप खरीदिए, उसका क्वेश्चन बैंक खरीदिए और उस क्वेश्चन को आप बनाइए और समझिए और उसको आप सबसे बनाइए और क्लियर कीजिए कि देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। दोस्तों आपको वो जो टेस्ट सीरीज है आपका जो वो जो क्वेश्चन बैंक है आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और कोई दुकान पे भी मिल जाएगा, आप उसको जाके खरीद सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप पिछले साल का जब क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बैंक को आप सोल्व करते हैं, तो आपके मतलब दिमाग में ये चीज़ बैठता है, ये समझ में आता है कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आपको उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करना है। जैसे कि आपको तो पता होगा दोस्तों कि सबसे पहले मेरा ग्रुप डी में हुआ था, तो दोस्तों ग्रुप डी में हुआ था, उसके बाद दोस्तों हम GDC जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके हम रेलवे में जूनियर इंजीनियर बने हैं। तो हमारा दोस्तों एक ही एग्जाम हुआ था, केवल एक ही एग्जाम होता है, उसी में टेक नॉन टेक दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है वो एक ही एग्जाम होता है, उसी में नॉन टेक टेक दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों हमने जो तैयारी किया था, हमने तो जो 2013 से 16 पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट, वही बुक को पढ़ा था, पढ़ते रहता था जब भी टाइम मिलता था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर था। और दोस्तों हमने ज़्यादा जो क्वेश्चन लगाया था वो पिछले ईयर का जो क्वेश्चन बैंक था उससे मैं लगाया था। वो जो मतलब बैक ईयर का क्वेश्चन को ज़्यादा सोल्व किया था, उसी से हमारा अनुभव हुआ था कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आप पिछले साल का जो क्वेश्चन है उसको आप सोल्व कीजिए और आप एग्जाम पैटर्न को समझिए कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उसी के हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। और अब बात करें दोस्तों टेस्ट सीरीज की, जिसका मान लीजिए कि तैयार हो चुका है जो स्टूडेंट का, वो आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको जब टेस्ट लगाना है तो आप टेस्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज है उसको आप लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक का उसको आप खरीदिए और उसको आप लगाइए और जो क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन को आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए और उसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, हमारे चैनल पर नए होंगे दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इस टाइप का वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। और दोस्तों वीडियो में कमेंट करना नहीं भूलिएगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। और दोस्तों ये भी कमेंट कीजिएगा कि अगर वीडियो में कोई भी डाउट होगा तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करूँगा।